आज लेक्चर नंबर 9 को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। इससे पहले मैंने इसको पार्ट्स में बनाया है। अगर आप पार्ट्स में देखना चाहें तो पार्ट्स में भी देख सकते हैं। अगर आप पूरा लेक्चर एक ही बार सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप चैनल और बाकी प्लेलिस्ट पे भी आप विजिट कर सकते हैं ताकि आपको सर्टिफिकेट्स और इसके रिलेटेड कोई अपडेट मिल सके। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पाइथन में टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने टाइप का होता है। अप टू दिस पॉइंट भी अब हम देखते हैं कि हमने पहले क्या चीज पढ़ी थी, फिर आगे हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि अब हम क्या पढ़ेंगे। जबकि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से पहले बता चुका हूं कि जो बेसिक 3 डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास होती हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, यानी 5, 6, 17, 0, 1 या ऐसा कोई भी नंबर जो रियल नंबर हो, और नॉन रियल भी हो लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। फ्लोट वो नंबर होता है जो डेसिमल पॉइंट के साथ होता है, जिसे हम कहते हैं अशारिये वाला नंबर। ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्लोट नंबर। जैसे 5.6, 0.0, 7.84, 16.0 इस तरह के कोई भी नंबर होंगे उन्हें फ्लोट कहते हैं। स्ट्रिंग वो चीज है जो भी चीज किसी कोटेशन, सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो, सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिखी हो या डबल कोटेशन के अंदर भी लिखी हो, भले वो नंबर हो या अल्फाबेटिक हो, वो स्ट्रिंग ही कहलाएगी। जैसे कि ये सिंगल कोटेशन में हेलो लिखा है, ये भी स्ट्रिंग है लेकिन है अल्फाबेट। ये सिंगल कोटेशन में हमारे पास 5 लिखा है जो कि नंबर है, इंटीजर नंबर है, लेकिन ये भी क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग है। अब ये नंबर 5.0 फ्लोट नंबर लिखा हुआ है लेकिन ये कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो ये भी इसके लिए क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस चैप्टर में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि हम एक डेटा को दूसरे डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कैसे करेंगे, फ्लोट को स्ट्रिंग में कैसे करेंगे, स्ट्रिंग और फ्लोट दोनों को इंटीजर में कैसे करेंगे, इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे करेंगे, ये सब कन्वर्जन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, वो क्या होती है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। Before we learn about data conversion, let's learn about the type function. अच्छा, सबसे पहले हमें टाइप फंक्शन जो है उसको समझना पड़ेगा कि टाइप फंक्शन होता क्या है। टाइप फंक्शन हमें क्या चीज बताएगा, टाइप फंक्शन से हमारे पास क्या चीज होगी और किस तरीके से आउटपुट आएगा, वो हम आपको अभी इस वीडियो में दिखाते हैं। सो सबसे पहले द टाइप फंक्शन रिटर्न द टाइप ऑफ डेटा। क्या करता है, ये टाइप ऑफ डेटा को रिटर्न कर देता है कि वो डेटा किस टाइप का है और कहां तक जाएगा। अच्छा, ये कमेंट दिया हुआ है जैसे कि स्ट्रिंग डेटा है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल असाइन किया इज इक्वल टू टाइप, टाइप ने में क्या स्टोर किया हमने जहां। अब प्रिंट डेटा टाइप, अब क्या बोलेगा, इस डेटा टाइप में जो भी स्टोर है वो प्रिंट करेगा। अब आउटपुट क्या आया, क्लास स्ट्रिंग। अब ये जहां क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, str शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग की। जहां एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट एक स्ट्रिंग है और सिंगल कोटेशन में लिखी हुई है तो वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। अगर विदाउट स्ट्रिंग लिखी हुई है, विदाउट अल्फाबेट लिखी हुई है, विदाउट कोटेशन मार्क लिखी हुई है तो वो वेरिएबल है। जैसे कि ये अगर स्ट्रिंग है तो उसका कोटेशन में होना लाजमी है। तो ये कौन सी क्लास हुई, स्ट्रिंग टाइप का ये फंक्शन है। हेयर टाइप, जहां रिटर्न द डेटा टाइप, जहां विच इज असाइन टू द डेटा टाइप वेरिएबल। ये जो जहां है ये असाइन हुआ डेटा टाइप को, हमने प्रिंट डेटा टाइप किया है, डेटा टाइप ने बोला कि मेरे अंदर भाई ये जहां सेव है और इसकी जो टाइप है ना ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताएगा। नाउ व्हेन वी प्रिंट डेटा टाइप वी गेट क्लास स्ट्रिंग, आउटपुट क्या आएगा, क्लास स्ट्रिंग। हियर द str मीन द डेटा इज ऑफ द स्ट्रिंग टाइप। तो हमारे पास डेटा कौन सा होगा, ये हमारे पास डेटा होगा स्ट्रिंग टाइप। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि लेट्स सी व्हाट विल गेट इफ वी गेट प्रिंट द टाइप ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट। अच्छा, इस जगह पे अगर जहां पे हमने टाइप लिखा है ना, अगर हम यहाँ पे फ्लोट या इंटीजर लिखें तो क्या आउटपुट आएगा, फिर वो उसे भी देखेंगे। पहले हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। गेटिंग द टाइप ऑफ इंटीजर, अब हम इंटीजर की टाइप देखते हैं कि क्या आती है हमारे पास। पहले हम टाइप 5 करेंगे,
तो हमें बताएगा कि ये इंटीजर नंबर है। फिर इसका हम आउटपुट लेंगे और डेटा टाइप भी बताएगा। ये डेटा टाइप क्या है इसकी, डेटा टाइप है इसकी इंटीजर, क्लास भी इंटीजर है। फिर हम दोबारा उसी कोड में फ्लोट का लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइप फ्लोट 65.50 प्रिंट। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, डेटा टाइप इसकी है फ्लोट। एज वी कैन सी दैट द टाइप फंक्शन रिटर्न क्लास इंट फ्रॉम इंटीजर एंड क्लास फ्लोट फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि आपके सामने जब प्रैक्टिकल होगा तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो जब हम कॉपी करते हैं तो हमारे पास कुछ पीपीटी के ऐसे ब्लॉक्स आ जाते हैं, हमें इसे हटाना होता है। अब हम इसे रन करते हैं। क्या बोल रहा है, डेटा टाइप कौन सी है, ये डेटा टाइप ये वाला, ये जो हमने डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई है, क्या होता है, क्लास उसकी क्या है, इंटीजर है, दूसरी क्या है, फ्लोट है। तो ये हमारे पास फ्लोट है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्यूज की तरफ चलते हैं। तो आपने इसका आउटपुट बताना है कमेंट सेक्शन में, जो कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। अब मुझे ये आप बताएं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है, टाइप, टाइप यहाँ पे लिखेंगे, हमने अंदर कोटेशन मार्क लिखा और कोटेशन मार्क के अंदर हमने 5.0 स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने प्रिंट डेटा टाइप बोला और हम इसे बोलेंगे इसकी डेटा टाइप बताओ क्या है। अच्छा, क्लास फ्लोट होगी, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा। आपको पता है कि फ्लोट के लिए नंबर पॉइंट में होना चाहिए जी, नंबर पॉइंट में, लेकिन सिंगल कोटेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये सिंगल कोटेशन में है तो कोटेशन में स्ट्रिंग होता है। तो अब बताएं इसकी क्लास कौन सी होगी, इसका ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, वो आपने लिखना है कमेंट सेक्शन में, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर। अब हम फ्लोट नंबर को इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं कि फ्लोट नंबर को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वी यूज इंट फंक्शन, हम इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि हम इंट फंक्शन करना है। वहां पे हम टाइप पता कर रहे थे कि हमारी टाइप कौन सी है, वो हमें बता रहा था कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। अब हमें जो फंक्शन चेंज करना है हम उसको डिफाइन करेंगे कि हमें ये फंक्शन चाहिए, भाई भाई यही ला के दो, हमें तो यही चाहिए। हम भले आपको नंबर कोई भी दें, कोई भी स्ट्रिंग दें, कुछ भी दें, लेकिन हमें जो चाहिए ना वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इंटीजर चाहिए इंटीजर डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग चाहिए स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, फ्लोट चाहिए फ्लोट डिफाइन करेंगे। ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल की कोई मान्यता नहीं होती, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन फ्लोट नंबर इसलिए लिखा है ताकि अगले वाले बंदे पढ़ने वाले को समझ आए कि ये क्या चीज डिक्लेयर की हुई है हमने और क्यों कर रहे हैं और क्या फंक्शन हो रहा है। इसलिए प्रॉपर वेरिएबल नेम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास फ्लोट नंबर क्या है, 15.0। हमारे पास एक फ्लोट नंबर है जो की वैल्यू है 15.0। अब हम इसे क्या करेंगे, इस फ्लोट को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो इंटीजर नंबर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें स्टोर कराएंगे इंट फंक्शन। हमें इंट फंक्शन चाहिए, किसका चाहिए इंट फंक्शन, हमें चाहिए फ्लोट नंबर का। तो हम प्रिंट करेंगे इंटीजर, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 15। हियर द इंट फंक्शन कन्वर्ट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट इंटीजर। अब हम इस कोड को रन करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिलता है, ठीक है। चलो, आउटपुट हमारे क्या मिला 15। इनपुट हमने क्या दिया था 15.0, यानी क्या फ्लोट नंबर इनपुट दिया था। आउटपुट हमें क्या मिला, आउटपुट हमें क्या मिला, इंटीजर विदाउट पॉइंट। इसी तरीके से हम फ्लोट कर लेंगे, लेकिन उसमें एक चेंज होगी, वो आप तब तक सोचें इसमें हम क्या चीज चेंज करें कि हमारा नंबर पूरे का पूरा फ्लोट में मिल जाए जब हम इनपुट इसको इंटीजर में दें। तब तक मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूं, आप ये चीज सोचें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है ये नंबर है, नंबर एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा, कोटेशन के अंदर लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रिंग, लेकिन है तो नंबर ना। नंबर कौन सा, इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो नंबर कौन सा, ये इंटीजर, और किस में स्टोर है, एक स्ट्रिंग में स्टोर है। अब हम इसे डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कमेंट वैसे हमने समझने के लिए दिया हुआ है, कैसे करेंगे। इंटीजर नंबर विल कंटेन 15, ये क्या करेगा, ये 15 कंटेन कर रहा है। इंटीजर नंबर क्या है, इंट स्ट्रिंग नंबर, ये वाला स्टोर किया। प्रिंट इंटीजर नंबर, तो हमें क्या आउटपुट देगा 15। अब इसे हम रन करेंगे तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा। अब हम इसे रन करते हैं,
ये यहां तक कोड है, यहाँ हम पेस्ट करेंगे, उसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे थोड़ी सी, जो भी हैश में लिखा हुआ है वो कमेंट है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो ये हमारे पास आउटपुट क्या है 15। अच्छा अगर यहाँ पे मैं 1.5 लिखूं तो क्या आएगा? 1.5 1.5 क्या आएगा? क्या आना चाहिए बताएं? क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। क्यों एरर आना चाहिए? क्योंकि हम एक ही वक्त में दो डेटा टाइप को इकट्ठे कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। कोड दो डेटा टाइप्स को एक डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या आया? इसकी वजह से आया एरर। वो कैसे आया देखो भाई, क्या है ये? कोड कहां है भैया? कोड कहां गया? ये लो 1.5, दोबारा फिर रन करते हैं। एरर क्यों आया? अच्छा एक तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर क्या है? फ्लोट नंबर है। हमने क्या बोला उसे? बोले इंटीजर दे, नहीं देगा वो इंटीजर, क्योंकि वो एक टाइम पे एक डेटा को कन्वर्ट करेगा, एक टाइम पे दो डेटा को कन्वर्ट नहीं कर सकता। देखो दो डेटा कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद ये फ्लोट नंबर है, फ्लोट के बाद ऐसे हम क्या करना है? कन्वर्ट करना है इंटीजर में। अब कोड कंफ्यूज हो रहा है। कोड कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कि वो ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके को ऐसे नहीं किया जाता। अगर हम यहाँ पे फ्लोट लिख दें तो हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क करेगा। और देखिए अब इसने क्या बोला? फ्लोट। क्यों बोला फ्लोट? क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लोट में था नंबर, लेकिन बनाया हुआ था स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग से डायरेक्ट किस में चला गया? फ्लोट में। डायरेक्ट दो डेटा को कन्वर्ट नहीं करेगा। बात समझे मेरी अभी आप? तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा वो तो स्ट्रिंग था, लेकिन स्ट्रिंग कौन सा था? स्ट्रिंग में नंबर था। अच्छा अब ये मुझे आप बताएं कि क्या अल्फाबेट्स को भी वो कन्वर्ट कर देगा? इज इट पॉसिबल? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई नंबर तो नंबर है ना, इंटीजर नंबर है, फ्लोट भी नंबर है। ऑड एक अल्फाबेट है, अब अल्फाबेट का तो कोई नंबर नहीं होता, इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। वो एरर देगा। किस चीज का एरर देगा? कि ऑड इज नॉट एन इंटीजर नंबर, इट्स अ स्ट्रिंग, बट अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग। String have three types like alphabetical strings, float strings, and integer strings. We can convert a float string into float, integer string into integer. We can't directly convert two or more than two data types into a single data type, but we have to convert in a given function by doing single procedure at a time. तो ये पाइथन इस चीज को कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि दो डेटा टाइप एक टाइम पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग है, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इंटीजर को फ्लोट में। फ्लोट में कैसे करेंगे? फ्लोट फंक्शन की जगह इंटीजर यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम फ्लोट फंक्शन यूज करेंगे। चले हम इस कोड को छोड़ते हैं, हम अपने उसी कोड को सेट करेंगे। ठीक है, हम इस कोड को रन नहीं करेंगे। तो फ्लोट फंक्शन क्या करता है? डेटा कन्वर्ट करता है फ्लोट पॉइंट नंबर को किसी भी इंटीजर को वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए हमारे ये कोड लिखा, ये वाला फर्स्ट वाला कोड, फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला कोड, हमने इसके वेरिएबल्स को नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है? हम इसकी डेटा टाइप और इसके इनपुट को छेड़ना है। ये 15, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्लोट, FLOAT। अब ये क्या कर देगा? 15.0। अब इसको किसने में कर दिया? इसने 15.0 में। अब फिर देखिए इसको क्या करेगा? इसको भी ये इस फ्लोट नंबर में कन्वर्ट कर देगा। यानी फ्लोट नंबर क्या होता है? डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आता है।
या कोई भी अल्फाबेट या कोई भी एक डिजिट आता है। अब हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, और स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग इंटीजर को डायरेक्ट हमने फ्लोट में कन्वर्ट कोशिश की थी करने की, लेकिन नहीं हुआ था। अब हमारे पास फ्लोट है और स्ट्रिंग फ्लोट है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग फ्लोट है, स्ट्रिंग फ्लोट को हमने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट फ्लोट नंबर में। तो इसे कैसे करेंगे, हम पहले तो इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अपने क्रोम में पेस्ट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे थोड़ी। अब हम कोड को रन करेंगे। अब ये क्या बोलागा, ये क्या है, हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग का क्या नंबर है 15.65 माइनस का। इसे हमने बोला कि इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दो किसमें, फ्लोट में। इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग तो नहीं है ना। अच्छा, अगर स्ट्रिंग हो, यहाँ पे मैं अगर नाम लिखूं अपना, फॉर सपोज मैं अली लिखता हूँ, क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, कि स्ट्रिंग जो है वो फ्लोट नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में जो वेरिएबल है वो फ्लोट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग एक अल्फाबेट है, स्ट्रिंग खुद एक कोटेशन मार्क्स होते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो अल्फाबेट्स में होती है या नंबर्स में होती है। नंबर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, या तो वो फ्लोट होता है या इंटीजर होता है। तो ये तो ना फ्लोट है ना इंटीजर है, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है यानी अल्फाबेट है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट नहीं है किसी नंबर के। तो ये एक एरर देगा जो कि सोल्व नहीं हो सकता। अच्छा, ये बोल रहा है क्रिएट अ प्रोग्राम। ये हमारे पास एक चैलेंज है जो अभी तक हमने पढ़ा है, अब हम इसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आगे सोल्व करके दिखाता हूँ। क्रिएट अ वेरिएबल नेम x एंड असाइन अ स्ट्रिंग वैल्यू 5। क्या बोल रहा है, x वेरिएबल बनाओ, x वेरिएबल बनाओ, उसमें स्टोर करो स्ट्रिंग वैल्यू 5। जी सर, कर दिया। चले सर, नेक्स्ट। क्रिएट अनदर वेरिएबल y एंड असाइन 10 स्ट्रिंग 10। हमें फिर एक वेरिएबल असाइन करना है, उसे क्या असाइन करना है, 10। जी सर, कर दिया। फिर हमें क्या करना है, कन्वर्ट द वैल्यू स्टोर एक्स वाई टू इंटीजर एंड मल्टीप्लाई देम। अच्छा, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एक एक वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, पहले दो इकट्ठे कोड करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक्स असाइन टू इंट एक्स, वाई इक्वल टू इंट वाई। लेकिन हमें ये चेंज करने पड़ेंगे, तो हम वन वन कर देते हैं। अब हमें क्या बोला है भाई, इसे मल्टीप्लाई भी करवाओ। तो हम क्या करेंगे, प्रो एक वेरिएबल लिखा, इक्वल किया x1 मल्टीप्लाई बाय y1। अब प्रिंट भी करना है भाई, इसे उसने बोला है, तो प्रिंट प्रो। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 50। क्या आया, 50 आउटपुट आ गया 50 हमारा। तो ये कोड है, इसको भी आप टाइप करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमारे पास आती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन थोड़ी अलग होती है, इसे हम पढ़ भी देते हैं, देन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन में आपके पास क्या होता है कि पाइथन में जो आप डेटा इनपुट देते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसको समझ लेता है कि वो क्या है। यानी कि आपने दो नंबर के ऊपर ऑपरेशन करवाना है, दोनों नंबर में से एक नंबर इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो पाइथन को पता है कि मुझे आंसर फ्लोट में ही देना है, जब तक के मालिक या ऑपरेटर यूज करने वाला बंदा है उसे इंटीजर में ना चाहिए हो, या नंबर ही इंटीजर ना हो, तब आपका नंबर ही इंटीजर हो, फ्लोट ना हो, तब आपका आंसर इंटीजर में आएगा। वरना बाय डिफॉल्ट आंसर इसमें आएगा, आपका फ्लोट में ही आएगा। जैसे नंबर इंटीजर 123 है, दूसरा नंबर 1.23 है, रिजल्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 ऐड करो, इसको ऐड करो, प्लस करो, 123 और 1.3, ये कितना बनेगा, 123 और 1 24,
124 जाइए 23, तो ये हमारे पास आंसर ये बनेगा। तो हमारे पास क्या बना, एक फ्लोट नंबर में ही डेटा कन्वर्ट होके आया। Here we are adding an integer to a floating point number. In such situation, Python tries to automatically convert the integer 123 to its equivalent floating point number 123.0. इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, ये 123.0 है बिफोर एडिशन, एडिशन से पहले। दैट्स द रीजन व्हाई द इक्विवेलेंट व्हाई द आउटपुट इज फ्लोटिंग नंबर, इसलिए आउटपुट आपका फ्लोटिंग नंबर पे है। क्विज है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, बताओ भाई। वेरिएबल 25.0 नंबर फ्लोट, वेरिएबल रिजल्ट नंबर -15 प्रिंट रिजल्ट, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट है 25, नहीं आउटपुट बताओ, आउटपुट आया 10.0, क्यों? क्योंकि फ्लोट है। तो आपका आउटपुट किस में आएगा? हमेशा फ्लोट में आएगा, जब भी कोई भी एक नंबर फ्लोट में हो जाएगा। तो ये इसका आज का लेक्चर था हमारा। अभी आपको लगे समझ आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच रहे। एसपीएससी और इसके रिलेटेड डिफरेंट टेस्ट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें। पाइथन, आर्डिनो और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेकर मेरे से कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गिवन नंबर्स और गिवन डिटेल्स के ऊपर आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।